एक समय की बात है। दूर समंदर के पार एरेडेलिया नाम का एक सुंदर राज्य हुआ करता था। वहाँ के महल आसमान को छूते थी और चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की घाटियां फैली रहती थीं। इस राज्य पर एक बुद्धिमान और करुणामय महारानी फियोरेला का राज चलता था। फियोरेला का स्वभाव कठोर अनुशासन वाला था, लेकिन दिल से वो अपनी प्रजा और अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। फियोरेला की एकमात्र बेटी थी, राजकुमारी अल्वोरा। अल्वोरा बेहद सुंदर थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, नीली आंखें और गुलाब जैसे होंठ देखकर कोई भी मोहित हो जाता था। लेकिन अल्वोरा सिर्फ रूप से ही नहीं, बल्कि हृदय से भी बहुत दयालु थी। उसे आम लोगों से मिलना जुलना, बगीचों में घूमना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। हालांकि फियोरेला चाहती थी कि अल्वोरा अपने राज्य की विदेशी परंपराओं और रिवाजों को ही सीखे। वो हमेशा अल्वोरा को वेस्टर्न ड्रेस, शाही शिष्टाचार और महल के अनुशासन भरी जिंदगी में बांध कर रखती। एक दिन एरेडेलिया में खबर आई कि पड़ोसी देशों के बीच मैत्री संबंध मजबूत करने के लिए राजनयिक यात्रा की जाएगी। इस यात्रा में महारानी फियोरेला और राजकुमारी अल्वोरा को भारत भी जाना था। भारत का नाम सुनते ही अल्वोरा का मन उत्साह से भर गया। उसने भारत के बारे में कई किताबें पढ़ी थीं। रंग बिरंगे त्योहार, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन और लोगों की गर्मजोशी के बारे में अल्वोरा ने इतने सुंदर किस्से सुने थे कि वहां जाने की उसके मन में उत्सुकता थी। कुछ ही दिनों में शाही जहाज भारत की ओर रवाना हुआ। जैसे ही जहाज ने भारत की धरती को छुआ, अल्वोरा ने देखा चारों ओर रौनक ही रौनक थी। रंगीन साड़ियां पहने महिलाएं, हाथों में ढोल और बाजे लिए लोग, बच्चे खिलखिलाते हुए फूल बरसा रहे थे। महल में प्रवेश के लिए एक भव्य स्वागत किया गया। अल्वोरा ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ की संस्कृति कितनी जीवंत और अपनापन भरी है। भारत पहुंचकर अल्वोरा और उसकी मां का शाही महल में परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। राजमहल के आंगन में पंडितों ने आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और पुष्प वृष्टि की। अल्वोरा ने झुककर सबका अभिवादन किया। उसने हल्के गुलाबी रंग का लंबा गाउन पहन रखा था, लेकिन उसके दिल को सबसे ज्यादा भाया वो पल जब एक बुजुर्ग महिला ने उसे एक रंगीन दुपट्टा। अल्वोरा के होठों पर मुस्कान फैल गई, लेकिन वहीं खड़ी फियोरेला थोड़ी असहज हो गई। अल्वोरा, ये सब सिर्फ औपचारिकता है, इसे ज्यादा महत्व मत दो। महल में कुछ ही दिनों बाद अल्वोरा की मुलाकात भारत की राजकुमारी अन्वी से हुई। अन्वी बिल्कुल अलग स्वभाव की थी, हंसमुख, बातूनी और देसी अंदाज वाली। अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल सोने जैसे हैं और तुम्हारी मुस्कान, ये तो बहुत ही प्यारी है। दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी हो गई। अन्वी ने अल्वोरा को साड़ी पहनना सिखाया, मेहंदी लगवाई और उसे झूले पर झुलाया। धीरे धीरे अल्वोरा को भारतीय जीवन शैली से प्यार होने लगा। एक शाम को अल्वोरा साड़ी पहनकर अपनी माँ के पास आई। माँ, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, उसने उत्साह से कहा। फियोरेला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से कहा, अल्वोरा, ये क्या है? तुम हमारे खानदान की राजकुमारी हो, तुम्हें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए, न कि किसी और की नकल करनी। लेकिन माँ, ये नकल नहीं, ये तो सीखना है, मुझे अच्छा लगता है। अल्वोरा की आंखों में आंसू आ गए। फियोरेला ने कठोरता से कहा, बस, मैं नहीं चाहती कि तुम इस देशी तौर तरीके में फंसो। तुम वो ही पहनोगी और करोगी जो मैं कहूँ। अल्वोरा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में भारत की संस्कृति को अपनाने की चाह और भी गहरी हो गई। एक दिन महल में शाही भोज रखा गया। वहां तरह तरह के विदेशी व्यंजन परोसे गए, लेकिन कोने में बैठी अल्वोरा का मन उन रंग बिरंगे भारतीय पकवानों पर अटका हुआ था। समोसे, जलेबी, पूरी सब्जी। अन्वी ने उसकी हालत समझ ली। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें असली स्वाद चखवाती हूँ। दोनों चुपके से महल के बाहर बाजार में गईं। गली में गरम गरम कचौड़ियाँ, रसगुल्ले और मसाला चाय मिल रही थी। वाह, ये तो जन्नत है, अल्वोरा ने पहला कौर लेते ही कहा। यही है हमारे असली भारत की पहचान, अन्वी हंसते हुए बोली। लेकिन जैसे ही अल्वोरा महल लौटी, फियोरेला ने उसे पकड़ लिया। कहाँ थी तुम? और ये मसाले की खुशबू? अल्वोरा, तुमने फिर वही किया। माँ, मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ। चुप, तुम्हें मुझसे बहस करने की इजाजत नहीं है। अल्वोरा चुप रही, लेकिन उसके दिल में एक टीस उठी। अल्वोरा का असली शौक था भारतीय नृत्य। उसने अन्वी से मिलकर कथक सीखना शुरू किया।
पायल की छन-छन और हाथों की मुद्राएं उसे बेहद भातीं। एक दिन जब वो महल के बगीचे में नृत्य कर रही थी, तभी फ्योरेला वहां पहुंच गई। ये सब क्या है अल्वोरा? मैंने कहा था ना तुम्हें सिर्फ पियानो और बैलेट सीखना है। फियोरेला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्वोरा की आंखों में इस बार बगावत की आग थी। अल्वोरा उदास होकर महल के पुराने हिस्से में चली गई। वहां उसे एक पुराना जादुई आईना मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसमें से एक चमक निकली और एक परी प्रकट हुई। राजकुमारी अल्वोरा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारी इच्छा क्या है? अल्वोरा रोते हुए बोली, माँ मुझे समझती क्यों नहीं? वो बस अपने कल्चर को मुझ पर थोपना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि वो एक बार मेरे दिल की बात समझे। परी ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। समय आने पर तुम्हारी मदद करूंगी। मंच की तैयारी हो रही थी। महल के दरबार में झूमर जल उठे, फूलों की सजावट हुई और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी। महारानी फ्योरेला मंच के सामने बैठी और उनका चेहरा कठोर अनुशासन से भरा हुआ था। अल्वोरा धीरे धीरे मंच पर आई। उसने हाथ में पायल थामी हुई थी। ये सब क्या है अल्वोरा, फ्योरेला ने मैंने कहा कठोर था स्वर ना में पुकारा। तुम्हें सिर्फ पियानो और बैलेट सीखना है। अल्वोरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी माँ की ओर देखा, फिर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। माँ, आज मैं वही करूँगी जिसमें मेरा दिल है। यह कहकर उसने पायल बांध ली और कत्थक की मुद्राओं में नृत्य शुरू कर दिया। अल्वोरा की हर घूम, हर ठुमक और हर ताल में जादू था। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। पायल की छन छन से पूरा दरबार गूंज उठा। लोग मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजा रहे थे। महल की भारतीय राजकुमारी अन्वी भी खुशी से झूम उठी। वाह, देखो तो, विदेशी राजकुमारी भी कितनी खूबसूरती से हमारे नृत्य को जी रही है। फ्योरेला के चेहरे पर गुस्सा और गर्व दोनों एक साथ उभर आए। वो समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या नाराज। नृत्य समाप्त होते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अल्वोरा ने झुककर अभिवादन किया और कहा, माँ, ये मैं आपके विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए कर रही हूँ। मैं आपके कल्चर को भी मानती हूँ और भारत के कल्चर को भी, लेकिन मुझे अपनी पहचान बनाने का अधिकार दीजिए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फियोरेला ने अल्वोरा को अपने कक्ष में बुलाया। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? ये बगावत है। माँ, ये बगावत नहीं, ये मेरा सपना है। अल्वोरा की आंखों से आंसू बह निकले। सपने वो होते हैं जिन्हें परंपराओं में ढाला जाए। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। अल्वोरा थक कर बगीचे की ओर भाग गई। वहीं जादुई आईना रखा था। परी प्रकट हुई। राजकुमारी, अब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि माँ मेरा दर्द महसूस करे। वो जाने कि जबरदस्ती प्यार नहीं, सिर्फ समझ और अपनापन ही रिश्ता मजबूत करता है। परी ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, अब समय आ गया है। अगली सुबह फियोरेला के सामने एक 11 साल की अनाथ बच्ची लाई गई। उसके कपड़े फटे पुराने थे और आंखों में डर था। महारानी, ये बच्ची जंगल से भटक कर यहाँ आई है, सैनिकों ने बताया। बच्ची रोते हुए बोली, मेरी माँ बहुत सख्त थी। उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, खेलने नहीं दिया, बस काम करवाती रही। मैं डर कर भाग आई। फियोरेला के दिल में एक टीस उठी। उन्हें अपना बचपन याद आ गया कि कैसे उनकी अपनी माँ ने भी उनसे जबरदस्ती की थी, कैसे उन्होंने अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने बच्ची को गले से डरो मत, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारा हक है। महल में उस बच्ची को देखकर अल्वोरा की आंखें चमक उठीं। उसने परी को आंखों से इशारा किया। असल में वो बच्ची परी का जादुई रूप थी, जिसे सिर्फ अल्वोरा जानती थी। रात को जब फ्योरेला अकेली थी, उनके दिल में अजीब बेचैनी। क्या मैं भी अपनी बेटी अल्वोरा के साथ वैसा ही कर रही हूँ जैसा मेरी माँ ने मेरे साथ किया था? क्या मैं उसे जीने नहीं दे रही? उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह फियोरेला ने पहली बार अल्वोरा को अपने पास बुलाया। बेटी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हारी खुशियों को समझ नहीं पाए। अल्वोरा की आंखें नम हो गई। माँ, यही तो मैं चाहती थी कि आप मुझे समझें।
मैं आपके कल्चर का भी आदर करती हूँ, लेकिन अपने दिल की सुनना भी जरूरी है। फियोरेला ने उसे गले से लगा लिया। अब से तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। महल में उस दिन एक बड़ा उत्सव था। फियोरेला ने खुद साड़ी पहनी और पहली बार भारतीय आभूषण लगाए। लोग हैरान रह गए। वाह, महारानी विदेशी होकर भी कितनी सुंदर लग रही हैं। अल्वोरा ने भी सुंदर लहंगा पहना। माँ बेटी जब साथ में मंच पर आईं तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। फियोरेला ने घोषणा की, आज से इस महल में दोनों संस्कृतियों का आदर होगा, एरडेलिया का भी और भारत का भी। मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि संस्कृति किसी बंधन का नाम नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का माध्यम है। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।